आज मैं बहुत ही आसान सी करेले प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ अपने प्यारे 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 बहन भाइयों के लिए। बहुत ज़्यादा आसान है। गर्मियों में जब कभी आपका दिल ना करे कि लंबी लंबी कुकिंग हो या इसको पकाना पड़े तो मिनटों में सब कुछ मिक्स करें। यहाँ तक कि आप इसमें घी या ऑयल भी डालकर इसको चढ़ा दें। सिर्फ आपने बाद में इसको 10 मिनट के बाद उतार लेना। इतनी आसान सी रेसिपी बताऊँगी। कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे करेले, इतने मज़े के होंगे, मीठे बनेंगे, ना कड़वाहट होगी ना ही कोई मेहनत है। तो ना ही आपको ये होगा कि चूल्हे पे आपने खड़े होकर इसको फ्राई करना है, भूनना है। सिर्फ आपने रख के आना है और आराम से कमरे में बैठ के सुकून से अपना जो है बाकी का काम करना है। 10 मिनट के बाद आपने किचन में जाना है और सालन आपका तैयार होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी आसान सी करेले की नई रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 600 ग्राम जो है करेले। करेले मतलब आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। आप आधा किलो भी ले सकते हैं। अगर 1 किलो करेले बना रहे हैं तो आपने 1 किलो जो है ले लेना है। बाकी रेसिपी को थोड़ा डबल कर लेना आपने, ठीक है जी। तो सारे करेलों को मैं ऐसे ही छिलका जो है इसका उतार लूँगी छुरी की मदद से। आप चाहें तो पीलर की मदद से इसको पील भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो इसका जो है बारीक बारीक सा हम छिलका उतार लेंगे। ज़्यादा इसका छिलका नहीं उतारना। अगर छिलका नहीं उतारना चाहते तब भी आप इसको ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो करेलों को पहले मैंने जो है सारा छील लिया। छीलने के बाद धोया, धोने के बाद कट करेंगे, बाद में हमने नहीं धोना। तो यहाँ पे करेले को छीलने के बाद आपने ऐसे गोल गोल कट कर लेना है, या जैसे आपको इसकी जो है करेले की शेप बनानी हो, कट करना हो, आप वैसे आराम से इसको कट कर सकते हैं। जिसमें अगर ज़्यादा मोटे बीज हों, अगर पसंद नहीं करते बीज, तो बीज को निकाल कर ज़ाया कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह, क्योंकि आजकल फ्रेश हैं तो बहुत कम बीज हैं। तो कच्चे कच्चे से आ रहे करेले तो बीज नहीं होते। अगर बीज निकाला जाए तो बीज निकाल कर आप इसको ज़ाया कर दीजिए। बाकी इसको कट करके जो है आप इसको रख लेना है। तो इस तरीके से माशाल्लाह से सारे ही मैंने करेले यहाँ पर कट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब आपने इसको एक खुले बर्तन में डाल देना है। इस पे डालेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक का, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास लीमू है ना, तो 2 बड़े लीमू का रस निकाल कर आप इसमें डाल सकते हैं। अगर लीमू नहीं है तो मेरी तरह आपने 2 टेबलस्पून इसमें डाल देना है सफ़ेद सिरका। ये देखिए वाइट विनेगर, यहाँ पर 2 चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका डाल दिया है। जब आप नमक और सफ़ेद सिरका या लीमू लगा कर इसको छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट, तो इसकी कड़वाहट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमें ना इसको ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लंबे टाइम के लिए इसको रखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट छोड़ दूँगी। 5 मिनट मैंने इसको ढककर ऐसे छोड़ दिया था। तो अब देखिए नरम भी हो चुके हैं, थोड़े से ढीले हो चुके हैं। अब आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। और करेलों को आपने साइड पे रखते जाना है, इसको जो है अच्छे से दबा दबा कर। तो ऐसे ही सारे ही करेलों का मैं अच्छे तरीके से पानी निकाल लूँगी। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी मज़ेदार सी आसान सी गर्मियों में करेलों की रेसिपी बना सकें। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा पानी निकल आया है और करेलों का जो जितनी कड़वाहट है निकल चुकी है। अब हमारे करेले जो मीठे बनेंगे। अब करेलों के ऊपर आपने 5 से 6 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज को ऐसे लंबा लंबा मोटा मोटा सा कट करके आपने इसमें शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पर प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी, आपने याद रखना है। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक ध्यान से डालिएगा, नमक पहले भी हमने करेलों को लगाया हुआ है तो इसलिए सोच समझ के डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें डाला है पिसी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी कुटी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा मोटा कुटा हुआ है धनिया पाउडर, फ्रेश कूट के डाला है ताकि टेस्ट अच्छा आए। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा आपने लाजमी डालना है, ठीक है जी। यहाँ पर आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम सौंफ। सौंफ को मैंने ऐसे जो है मोटा मोटा सा कूट लिया है। दरदरा सा सौंफ का पाउडर बनाकर इसमें डाल देंगे। 2 चुटकी इसमें डाली है कलवंजी। कलवंजी बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, शिफा होती है, हेल्दी भी होती है। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
सौंफ लाजमी डालिएगा। सौंफ के डालने से जिनके मैदे में गर्मी रहती है, जिनके मैदा जिस्म में गर्मी रहती है, सौंफ के डालने से तो जो करेले गर्म भी नहीं होंगे और हेल्दी भी है। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैं डालूंगी मैंगो पाउडर, जिसको हम वो कहते हैं आमचूर पाउडर, खटाई के लिए डाला है क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल नहीं करने लगे। अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो आपने इसकी जगह पर ना आधा छोटा चम्मच आप जो है चाट मसाला होता है या जो दही बड़े वाला मसाला होता है वो डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला, तो उसमें हम 1 कप दही डाल देंगे। तकरीबन यहाँ पर 220 या 30 ग्राम यहाँ पर दही है, 1 पाव के आसपास दही है। और यहाँ पर 4 मेरे पास दरमियानी हरी मिर्चें थी, दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें, वो काट करके डाल दी हैं। हरी मिर्च अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे या घी डाल सकते हैं, या जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिएगा। मगर पहले सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद जो है आधा कप हमने डाला है कुकिंग ऑयल। तो आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया। डालकर इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर एक खीरे का मज़ेदार सा रायता बना लेते हैं। गर्मियों में लाजमी आप रायता बनाया करें खीरे का, या जब कभी करेले आप बनाएं तो करेले की सब्ज़ी की जो तासीर है गर्म होती है। साथ में इस तरह के रायते बनाएंगे तो आपको जो गर्मी नहीं लगेगी, मैदे में गर्मी नहीं होगी, ना ही जिसम में गर्माहट आपको महसूस होगी। तो यहाँ पर जो है खीरा ले लिया है, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर हमने ले लिया, साथ दही भी लेंगे। तो एक छोटे साइज़ का हमने जो है प्याज लेकर इसको कट कर लिया है। छीलने के बाद पहले सब्जियां मैंने सारी धो ली हैं अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मैं सारा प्याज कट कर लूँगी, टमाटर को भी कट कर लूँगी बारीक बारीक, देखें इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। दोबारा से मैं आपको याद कराता हूँ। तो इसी तरीके से टमाटर भी कट कर लूँ। एक हरी मिर्च है उसको कट कर लेंगे। हरी मिर्च थोड़ी बड़ी है ना, मैं थोड़ा सा कट करूँगी। और बच्चे अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च को जो है इसका बारीक पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों के मुंह में हरी मिर्च ना आए। ज़्यादा बड़ी हरी मिर्च थी तो मैंने आधी कट की है। अब क्या करेंगे कि जो खीरा है, खीरे की जो है ऊपर से दोनों साइडें, ऊपर नीचे से साइडें जो हैं हम उतार लेंगे, ये वाली दोनों साइडें। और जहाँ से ख़राब लगे, जो कलर इसका सही ना लगे, आप छील सकते हैं। मैं बगैर छीले ना इसको बना रही हूँ क्योंकि छिलके में भी बड़े फ़ायदे हैं, बड़े ही इसकी ताकत है। तो छिलके को ज़ाया मत किया करें। छिलके के साथ मोटे जो सुराखों वाला कद्दूकश होता है उससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है ताकि देखिए खीरा मुँह में आएगा तो मज़े का लगेगा। बारीक कद्दूकश से जब आप कद्दूकश कर लेते हैं तो जो खीरे का जो रायता बनता है पता ही नहीं चलता, मुँह में नहीं आता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसे ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जब आप खीरे को कद्दूकश करेंगे तो मोटे सुराख वाला कद्दूकश कर लेना है। थोड़ा सा पुदीना लेकर ना, पुदीने की पत्तियां तोड़कर उसको भी कट कर लूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पहले धो कर रखी हुई हैं। अब यहाँ पर धनिया भी कट कर लूँगी। धनिया पुदीना दोनों को कट कर लिया है। यहाँ पर आपने 1 से 1.5 कप दही ले लेनी है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, फुल ठंडी है, फुल ठंडी यख। यहाँ पर हमारे पास दही है। जब रायता बनाया तो दही ठंडी लिया कर बड़ी मज़े की लगती है। जो खीरा हमने कद्दूकश करके रखा था वो डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, और यहाँ पर प्याज और धनिया और पुदीना सब चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ठंडा, मज़ेदार, जिस्म को ताकत देने वाला, मैदे को ताकत देने वाला बेहतरीन सा यहाँ पर रायता है, तैयार हो चुका है। मगर इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे क्योंकि मैदे को ठंडक भी देना है, हाजमा भी ठीक करना है। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे जो कि हाजमेदार होती है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, दरा मिर्च जिसको कुटी लाल मिर्च बोलते हैं, थोड़े थोड़े डालेंगे। टेस्ट जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन थोड़ी सी 2 चुटकी, उसको मसल के हाथों से मिक्स कर देंगे। तो ये जब सारे मसाले डालकर आप रायता बनाएंगे, यकीन माने घर वाले या मेहमान जो है आपके खुश हो जाएंगे, इतना टेस्टी सा ये रायता बनता है। तो रायता तैयार हो चुका है, उसको रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं करेलों को रखे हुए। तो इस हिसाब से पहले आपने कोई मोटी कढ़ाई या मोटा जो है अपने पैन ले लेना है या पतीला, ताकि जब ये हम इसको पकाएं तो नीचे लगे नहीं। तो आपने मोटा ही बर्तन ले लेना है। तो सारा मैरिनेशन जो हमने करके रखा था करेलों को वो इसके अंदर डाल देंगे। 2 हरी मिर्च भी साबुत डाल देंगे बीच में कट लगाकर। और आपने आंच को हाई कर देना है। हाई आंच पर आपने इसको 2 मिनट ऐसे पकाना है ढककर। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाकर देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें
जो ये है ना, इसको अब अच्छे से, ये गर्म हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लें एक दफ़ा, ताकि इसको अच्छे से जो हीट मिल जाए सब चीज़ों को। देखें ये अब इतना है कि तेज़ तेज़ आंच पर ना तेज़ पकने लग गया है। दोबारा से ढक देंगे। अब इसको चूल्हे को आपने हल्का कर देना है, 10 से 12 मिनट पका लेना है हल्की आंच पर। जितना कि हम चावल को दम देते हैं उससे थोड़ी सी आंच ऊंची होनी चाहिए। देखें थोड़ा सा ऊंचा कर लें इसको, थोड़ी सी आंच को थोड़ा सा मैं तेज़ कर लूँगी। देखिए दम से थोड़ा सा ऊपर है, और देखें इतनी आंच पर आपने इसको 10 से 12 मिनट पका लेना है। से यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से दही का पानी जो है, करेलों का, प्याज़ों का, सबका पानी खुश्क हो चुका है। करेले भी गल चुकी हैं, घी सेपरेट हो चुका है। देखें कितना ही यम्मी, कितना मज़ेदार सा लग रहा है। देखिए आप सब कुछ मिक्स करें, चले जाएं कमरे में और 10 मिनट के बाद आएँ और आपका सालन तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसको हल्की आंच पे पकाया हमने, लगने का भी डर नहीं होगा कि ये लग ना जाए। बस आपने एक दफ़ा मिक्स करना है, ढक के चले जाना है सुकून से। अब गर्मी में आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी कि गर्मी में ना चूल्हे के आगे नहीं ठहरा जाता, किचन में नहीं ठहरा जाता। तो कभी कभी आपको दिल करे आप इस तरह से भी करेले बना लीजिए, बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं और कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते और मज़े के भी लगते हैं। ठीक है जी, करेले गल चुके हैं, मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो चूल्हे को 2 मिनट मज़ीद जो है हाई फ्लेम पर इसको भून लीजिए। तो यहाँ पर अब आखिर में गरम मसाला जो है, गरम मसाला पाउडर डाला है, मिक्स गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि साबुत गरम मसाले का हमने इस्तेमाल नहीं किया था। गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है करेलों में। तो ढक कर इसको साइड पे छोड़ देंगे। एक तड़का तैयार करेंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में एक लहसुन की कली को ग्रेट करके डाल देंगे। हल्की आंच पर लहसुन को प्यारा सा लाइट सा कलर आने देंगे। उससे पहले इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी सफ़ेद ज़ीरे के। हल्का सा इसको कड़कड़ा लेंगे, कलर चेंज हो जाए तो जो हमने मज़ेदार सा हेल्दी सा यहाँ पर रायता बना के रखा था उस पर तड़का लगा देंगे। अब तड़का लगाने से जो इसकी खुशबू है, टेस्ट है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप तड़का लगाना चाहें तो लगाएं, वरना ना लगाए तो ना लगाएं, मगर टेस्टी बड़ा बन जाता है। बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा टेस्टी सा रायता भी तैयार हो चुका है, जो कि गर्मियों की शान है, जान है। और करेले तो देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत 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 टेस्टी, बहुत मज़ेदार जो है। यहाँ पर करेले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, जो कि तंदूर की रोटी के साथ या आप घर के पराठों के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो यकीन माने आप वाह वाह कर उठेंगे। बहुत अच्छे बने हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे से कमेंट तो लाजमी बनता है ना कि रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।